तो भाई वो उनकी अपनी पार्टी है, ये फैसला उनको लेना है। और देखिए अलग तो वो होता है जो साथ में हो। वो एनडीए में थे कब? एनडीए लोकसभा के चुनाव के वक्त भी नहीं थे, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनको गिनती में तो कोई रख नहीं रहा। तो अलग तो वो होता है ना जो किसी चीज का हिस्सा हो। चिराग पासवान का ये बयान बहुत कुछ कहता है कि पशुपति पारस एनडीए में कब थे। यह सवाल तो बनता है क्योंकि पशुपति पारस की पार्टी अब एनडीए से अलग होने का विचार कर रही है। पशुपति पारस के गुट के तमाम नेताओं की बैठक भी जारी है, लेकिन यहां से सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान ने जो चाहा वो कर दिया, या एक तरीके से कहा जाए तो चिराग पासवान ने बदला ले लिया है अपने चाचा पशुपति पारस। तो भाई वो उनकी अपनी पार्टी है, ये फैसला उनको लेना है। और देखिए अलग तो वो होता है जो साथ में हो। वो एनडीए में थे कब? एनडीए लोकसभा के चुनाव के वक्त भी नहीं थे, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनको गिनती में तो कोई रख नहीं रहा। तो अलग तो वो होता है ना जो किसी चीज का हिस्सा हो। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव होने, इसे लेकर पशुपति पारस की पार्टी इस पर मंथन कर रही है कि वो एनडीए से अलग होकर सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार को चुनाव लड़ा सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी तक खुद को एनडीए का हिस्सा पशुपति पारस बताते रहे। उन्हें लोकसभा चुनाव में भी एक भी सीट नहीं दी गई। इसके बाद नाराज भी थे। तमाम तरीके की खबरें आई थी कि उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की, लेकिन कोई बात बनी नहीं। अब फिर से एक बार चर्चा है कि वो एनडीए का साथ अगर छोड़ते हैं तो क्या वो दूसरे गठबंधन के पाले में जाएंगे या फिर अपनी पार्टी को ही अकेले विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट को उतारेंगे। आपको बता दें कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच के रिश्ते ठीक नहीं, चाहे वो पार्टी के स्तर पर हो या फिर परिवार के स्तर पर। चिराग पासवान की पार्टी में जब टूट हुई थी तो सभी सांसद पशुपति पारस के खेमे में चले गए। चिराग पासवान अकेले ही बचे थे। बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था और उन्होंने जेडीयू को काफी नुकसान भी पहुंचाया था। लेकिन इस बार चिराग पासवान की पार्टी को ही बीजेपी ने तवज्जो दी, लोकसभा में टिकट दिया और उनके सभी सांसद 100% स्ट्राइक रेट के साथ चुनाव जीते। अब एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान की पार्टी ही एनडीए का हिस्सा होगी। तो क्या पशुपति पारस से जिस तरीके से पार्टी उनसे छीनी गई थी उसी का बदला अभी तक चिराग पासवान ले रहे हैं, या फिर जो चिराग पासवान चाहते हैं अब एनडीए की जरूरत भी उसी तरीके से, क्योंकि चिराग पासवान का कद काफी बढ़ा है, बिहार की राजनीति हो या फिर केंद्र की राजनीति। ऐसे में चिराग पासवान का एनडीए में साथ होने से वोट बैंक पर भी काफी असर पड़ता है। शायद इसीलिए एनडीए पशुपति पारस को छोड़ चिराग पासवान के साथ चल रही है। अब देखना होगा कि पशुपति पारस आगे कौन सा कदम उठाते हैं और उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में किसके साथ उतरती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार।